কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম মিটিং পাতো বিশ্ব শান্তি নোবেল বঁটা লৈ আছে মানুহে বিশ্ব শান্তিৰ কাৰণে শান্তি নোবেল বঁটা দিছে বিভিন্ন ধৰণৰ এনজিঅ'ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰাইজবিলাকো দি আছে সমাজকৰ্মী হিচাপে কিন্তু সমাজৰ কাৰণে মই কৰিলোঁ কি হয় বহুতেই বহুত কৰে কিন্তু তাৰে ভিতৰত তাৰ পৰা কিবা উন্নতি হ'লনে পুলিচ ষ্টেচন বাঢ়ি যাই আছে পুলিচৰ সংখ্যাও বাঢ়ি যাই আছে কিন্তু অপৰাধ বাঢ়িয়ে গৈ আছে ড্ৰাগছ কিমান কৰোৰ ড্ৰাগছ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুই পুৰি পেলালে কৰোৰ ৰুপিজ আকৌ এতিয়া ড্ৰাগছ বন্ধ হ'লনে বা আজি যিবিলাক নাৰীৰ ওপৰত অত্যাচাৰ সৰু সৰু বাচ্চা একোটাবোৰ নেৰা হৈ গৈছে তো সেই অসুৰবৃত্তিবিলাক আমাৰ মানুহৰ মাজতে আছেনে তো আমি আমাৰ মতে আমাৰ কি হয় যে যিমান নাৰ্চেনাৰী আছে 16,000 নাৰ্চেনাৰী আমাৰ শৰীৰত আছে তাৰে 8,000 নাৰীয়ে শুদ্ধ কোণ দিয়ে শুদ্ধ সংকল্প আৰু 8,000 নাৰীয়ে কি কৰে অশুদ্ধ সংকল্প যিবিলাক পজিটিভিটি নিগেটিভিটি আমাৰ মাজতে আছে কিন্তু আমি কোনটো বেছি প্ৰাধান্য দিওঁ আজি যদি মই এইখিনি কথা ক'বলৈ যাওঁ মই পাগল হৈছে বোধহয় দুনিয়া এনেকুৱাই আজিকালি শব্দটো যেন হস্তীয়া হৈ গ'ল কিন্তু আজিকালি শব্দটো ইমানেই বেছি মহান কি কাৰণত গুৰুজনাই কৈ গৈছিল ধন্য ধন্য কলিকাল ধন্য নৰ তনু ভাল ধন্য ধন্য ভাৰতবৰ্ষে তো ভাৰতবৰ্ষতে কি হয় সকলোবিলাক হয় অতি হৈ যায় কাৰণ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কিয় অতি হৈ যোৱা বুলি ক'ব পাৰি কাৰণ আমি ভাৰতীয় ভাৰতবাসীৰ এটাই লক্ষ্য যে সকলোকে আমি সমানে মৰম স্নেহ বা মাতৃপ্ৰধান দিয়ে সকলোকে আমি আদৰি লওঁ কিন্তু আদৰি লোৱাৰ ফলত কি হয় আমি তেওঁলোকৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱিত হৈ যাওঁ आज का मेरा विषय आध्यात्मिकता क्या है और सनातन धर्म का संस्थापक कौन तो अध्यात्म हम किसको समझ बैठते हैं वर्तमान समय में अगर हिंदू लोग हैं तो मंदिर में जाएंगे घर में दिया जलाएंगे पूजा करेंगे जो भी आराध्य देवता है उसकी पूजा करते हैं दिया जलाते हैं आरती करते हैं कोई श्लोक बोलता है भगवान के स्तुति के गीत गाए जाते हैं इसको हम अध्यात्म समझते हैं मुस्लिम है तो मस्जिद में जाएंगे क्रिश्चियन है तो चर्च में जाएंगे और सिख धर्म वाले तो गुरुद्वारा में जाएंगे लेकिन अगर ये जो हम फॉलो करते हैं जीवन में ये धर्म के ऊपर जो हमारी आस्था है यही अगर अध्यात्म होता तो आज हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते होते आज हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा चल रहा है कई इस्लामिक कंट्रीज है क्रिश्चियन कंट्रीज है उनके बीच झगड़ा चल रहा है तो धर्म के ऊपर आस्था यही असली अध्यात्म नहीं है क्योंकि अध्यात्म तो ऊपर उठाता है नीचे नहीं गिराता है उसके बाद जो योगासन और प्राणायाम हम करते हैं रामदेव बाबा जी का ये जो योगासन प्राणायाम है रामदेव बाबा जी का नहीं है भारत में कई जो भी सन्यासी लोग हैं या गुरु लोग हैं वो आसन प्राणायाम योगासन सिखाते हैं लेकिन इसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे ये देह को स्वस्थ रखने के लिए योग की प्रक्रिया है शरीर में कोई बीमारी है तो हम योगासन प्राणायाम करते वहां तक ठीक है मन की एकाग्रता के लिए अलग अलग सेशंस किए जाते हैं मेडिटेशन के अलग अलग टेक्निक्स सिखाए जाते हैं उसको भी अध्यात्म नहीं कहेंगे अध्यात्म जो है अधि माना आत्मा माना आत्मा के अंदर का जो नॉलेज है जो ज्ञान है उसे अध्यात्म कहते हैं तो ये आत्मा के अंदर की चीज है आत्मा के अंदर की चीज हमको समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ये आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला कौन है वो दाता कौन है श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान उवाच है उसमें बोला है अध्यात्म विद्या विद्यानाम अध्यात्म विद्या सर्व विद्याओं में सर्वश्रेष्ठ विद्या है तो अगर अध्यात्म विद्या सर्वश्रेष्ठ विद्या है तो बाकी जितनी भी विद्या है चित्रकला और कौन सी विद्या है इंजीनियरिंग डॉक्टर एडवोकेट टीचर तो अलग अलग आज के डेट में एजुकेशन दिया जाता है ये सारी विद्याएं उन सब में सर्वश्रेष्ठ विद्या अध्यात्म विद्या है जो स्वयं परमात्मा आके बताता है आज अध्यात्म विद्या हमारे जीवन में से गायब हो चुकी है उसकी वजह से हम दुखी और अशांत हो चुके हैं अगर जीवन में सच्ची सुख और शांति
चाहिए तो फिर से अध्यात्म विद्या की तरफ जाना पड़ेगा। आज के स्कूल कॉलेजेस में जो पढ़ाई जाती है, जो संस्कार दिए जाते हैं, उसमें अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है दूर दूर तक। तो स्वयं परमात्मा आके ये अध्यात्म विद्या देता है टीचर बनके। कब देता है, कौन सा समय देता है? वो समय है कलयुग का अंतिम समय। गीता में बोला है, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का फैलाव होता है, तब मैं इस सृष्टि पर आता हूं, खासकर भारत में आता हूं। ग्लानिर्भवति भारत, ये नहीं बोला लंदन में आता हूं, अमेरिका में आता हूं, यूरोप में आता हूं, ऑस्ट्रेलिया में आता हूं, भारत में आता हूं। भारत ये ऐसी धरती है जहां पवित्रता को मान्यता दी जाती है और परमात्मा को पवित्रता बहुत पसंद है। परमात्मा कलयुग के अंतिम समय में भारत में आते हैं, दुर्जनों का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए। तो क्या दुर्जन आज के युग में, आज के वर्तमान समय में इस सृष्टि पे है या नहीं है? वैसे तो हम सभी दुर्जन हैं, सभी के अंदर कली ने प्रवेश कर लिया है। कली युग, कली क्या होता है? कली एक राक्षस होता है और कलियुग का अर्थ है कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश माना झगड़ा करना। तो कली युग, ये जो कली युग है, इसमें 5 विकार हमारे अंदर प्रवेश कर चुके हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। काम माना विषय वासना, कामना, इच्छा, और इच्छाओं के अलग अलग इच्छाओं में हम फंसे हुए हैं। भगवत गीता में बोला है, संगात संजायते कामा। संग करने से, गलत संग करने से कामना उत्पन्न होती है, इच्छा उत्पन्न होती है। कामानि जायते क्रोधा, और काम से क्रोध उत्पन्न होता है। जब कामना की पूर्ति नहीं होती, इच्छा की पूर्ति नहीं होती, तो क्रोध आता है, गुस्सा आता है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात बुद्धिनाशा, बुद्धिनाशात प्रणश्यन्ति, उससे बुद्धि का नाश होता है, उसके बाद प्राणों का नाश होता है। तो आज इस 5 विकारों में हमारी आत्मा के ऊपर जकड़ा हुआ है। उसकी वजह से हमारी आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। मन जो हमारा रहता है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है। तो हमको ऐसे समय आत्मा का ध्यान करना जरूरी है। आत्मा का ध्यान करने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि हमारी असली आइडेंटिटी क्या है, हमारा असली परिचय क्या है। क्योंकि आज हम अपना पद, मान, मर्तबा, अपना जो भी धर्म है, जाति है, इसके आधार से अपना परिचय बताते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं टीचर हूँ, ये परिचय होता है हमारा। लेकिन हमारा असली परिचय, ये जो भी परिचय है, टीचर हूँ, वकील हूँ, लड़की हूँ, औरत हूँ, मैं फलाना हूँ, ये सारा परिचय शरीर से, शरीर के संबंध में है। लेकिन हमारी जो असली आइडेंटिटी है, शरीर तो विनाशी है, तो हमारी असली आइडेंटिटी जो है वो शाश्वत है, इटर्नल है। तो शरीर विनाशी है और आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है। आत्मा हमारी असली परिचय है। तो जो शरीर विनाशी है, उसको चलाने वाली जो प्राण शक्ति है वो आत्मा है। तो साइंस ने बहुत इन्वेंशंस किए, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की, लेकिन आज साइंस इस पहेली का जवाब नहीं ढूंढ पाया। हु एम आई, मैं कौन हूं? और मैं हूं आत्मा, ये मेरा असली परिचय है। आत्मा जो है वो अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है, इसलिए मरने के बाद उसको जला दिया जाता है या तो गाड़ दिया जाता है। हम रोते रहते हैं, लेकिन 1 सेकंड में आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण कर लेती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में मां के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। और शरीर छोड़ने से पहले वाइब्रेशन के आधार पे मां के गर्भ में गर्भपिंड तैयार हो चुका होता है। पहले 3 से 4 महीने निर्जीव गर्भपिंड होता है। जब 4 महीने हो जाते हैं तो मां को भी इधर पेट में चुरपुर होती है, हलचल होती है, तब चैतन्य आत्मा प्रवेश कर चुकी है।
तो आत्मा चैतन्य है। चैतन्य माना लिविंग, हलता चालता बोलता, उसको चैतन्य बोलते हैं। और शरीर जड़ है, शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है और आत्मा उस इंस्ट्रूमेंट को चलाने वाली एनर्जी है, प्राण शक्ति है। आत्मा जो है जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का ये चित्र आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट चित्र। मोटर गाड़ी का ड्राइवर अलग है और मोटर गाड़ी अलग है, और ड्राइवर का भोजन अलग है और गाड़ी का भोजन अलग है। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है। तो ये जो आत्मा रूपी ड्राइवर का भोजन अलग है और शरीर का भोजन अलग है। सवेरे से लेकर रात तक हम जो धंधा दोहरी करते हैं वो पेट के लिए धंधा करते हैं। तो शरीर की इंद्रिया, उसका जो भोग है उसके लिए हम मेहनत करते रहते हैं। और शरीर के जो संबंधी है, बीबी बाल बच्चे, उनके लिए हम मेहनत करते हैं। तो हमारी सारी जितनी भी मेहनत रहती है वो शरीर के लिए रहती है। अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, अच्छी जगह, अच्छे साधन चाहिए, गाड़ी चाहिए, घोड़ा चाहिए, एसी चाहिए, सब कुछ हमें साधनों की जरूरत है। आज साधनों को ही हम सुख समझ बैठते हैं और साधनों को यूज करते करते आज हम साधना को भूल चुके हैं। और सच्ची साधना है अपने को आत्मा समझना। अभी हम अपने को शरीर समझ बैठे, इसलिए हमें बॉडी कॉन्शियसनेस आता है। और बॉडी कॉन्शियसनेस आता है तो 5 विकार आते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और इन 5 विकारों की वजह से हम दुखी और अशांत हैं। आज कितने भी साधन इकट्ठा कर लो, आज जो करोड़पति है टाटा बिरला अंबानी, वो भी दुखी है। अब जाके पर्सनल मिली है, वो भी दुखी है। कोई सुखी नहीं है, क्योंकि धन नहीं आता है, धन से संतुष्टि नहीं आती है। तो जब हम आत्मा का ध्यान करेंगे तो हमको सच्ची सुख शांति मिलेगी। जैसे आपने एक सुना रहेगा, कस्तूरी मृग होता है, हिरण, वो सारे जंगल में भागता रहता है, सारे जंगल में भागता रहता है हिरण। तो हिरण को पता नहीं रहता है कि ये सुगंध कहां से आ रही है। उसके पेट में, नाभि में वो कस्तूरी स्थित है और उसको पता नहीं है, वो सारे जंगल में भाग रहा है। वैसे शांति जो है वो हमारे आत्मा के अंदर समाई हुई है, बाहर के साधनों में नहीं है, बाहर के व्यक्तियों में नहीं है। आज जितने भी रिश्तेदार है, संबंधी है, क्या हमको 100% सुख देते हैं? हमारे जितने भी रिश्तेदार, संबंधी, फ्रेंड सर्कल, क्या हमें 100% सुख और शांति देने के निमित्त बनते हैं? क्या मिलता है सुख शांति? उनसे नहीं मिलता है ना। और साधनों से भी नहीं मिलता है। तो वास्तविक विद्या, हम जो दूर दूर भाग रहे हैं ये साधन इकट्ठा करने के लिए, ये मित्र इकट्ठा करने के लिए, ये सब लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि ये मुझे सुख शांति देगा, तो ये हमारा व्यर्थ है, ये भाग रहे हैं हम। क्योंकि असली सुख शांति हमारे अंदर ही समाई हुई है, बाहर नहीं है। अभी उस अंदर की सुख शांति को जागरूक करना है। बस आत्मा का ध्यान करना है। तो आत्मा इस शरीर में कहां विराजमान है, कहां रहती है? किसी को पता है आत्मा कहां रहती है? आत्मा ये भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जहां भारत की कन्या माताएं बिंदी लगाती है और पुरुष लोग टीका लगाते हैं, वहां आत्मा का रहने का स्थान है। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, भ्रूर मध्य प्राण अवश्य संवेदा, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है यहाँ पे। तो ये जो भ्रुकुटी के मध्य में प्राण शक्ति स्थित है, इसका ध्यान कैसे करना है? तो जिस आत्मा को हमने देखा ही नहीं है उसको ध्यान कैसे करें? तो गीता में बोला है, अनुरणियाम समनुस्मरेत। जो आत्मा है वो अनुरेणु से भी अति सूक्ष्म है। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा चमकता है, वैसे आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप, सितारा स्वरूप। तो आत्मा को ध्यान करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। प्रातः समय 2 बजे से लेकर 4:45 बजे तक का जो सबसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बोला जाता है, उस समय अगर आप 2 बजे नहीं उठ सकते, 4 बजे उठ जाइए। 4 बजे से लेकर 4:45 बजे तक अगर आप यहाँ पे ध्यान करेंगे, जैसे आकाश में स्टार चमकता है वैसा स्टार को अनुभव करेंगे और एक ही संकल्प करेंगे कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, तो आप देखेंगे कि आपके मन के जो अस्थिर अलग अलग विचार है, जो आपका मन भटकता है, वो स्थिरियम होने लगेगा। अभ्यास करोगे, मन में स्थिरियमता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी और इंद्रियों से परे सुख मिलना चालू हो जाएगा। क्योंकि
शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। आंख, कान, नाक, त्वचा, जिह्वा, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। हाथ, पैर, गुदद्वार, मूत्रद्वार, मुख, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो ये जो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है, यहां पे हमारी बुद्धि टिकी हुई रहती है। अगर आप यहां से बुद्धि हटा के भ्रुकुटी के बीच में बुद्धि को लेके जाएंगे, इसको बोला जाता है उत्तमांग। यहां पे अगर बुद्धि को लेके जाएंगे तो आपकी जो पुरुष होता है और जो स्त्री होती है, उसकी जो रजो और वीर्य की शक्ति होती है, वो ऊपर चढ़ना चालू हो जाएगी, ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। पुरुष और स्त्री की रजो और वीर्य की शक्ति वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है, डिस्चार्ज होती है। जब आप यहां पे बुद्धि को कॉन्सेंट्रेट करोगे, इंद्रियों से हटा के, तब वो शक्ति ऊपर जाएगी और ऊपर उठेगी तो यहां प्रचंड बहुत जबरदस्त एनर्जी समाई हुई है। तब आपको इंद्रियों से परे का सुख महसूस होगा, अतीन्द्रिय सुख महसूस होगा। तो आत्मा समझना ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। ये हमारी असली आइडेंटिटी है। सवेरे से लेकर रात तक हर 1 घंटे में आप मोबाइल में अपना अलार्म सेट कर सकते हैं। 1 घंटे में 5 मिनट 10 मिनट आप आत्मा का अभ्यास कर सकते हो, आंखें खुली रख के। धीरे धीरे आप जब अभ्यास करोगे तो आपको पता चलेगा कि सहज है, क्योंकि भगवान आके सहज राजयोग सिखाता है, कठिन राजयोग नहीं सिखाता, हठ योग नहीं सिखाता है। हम गृहस्थी में रहने वाले हैं, तो गृहस्थी में रहने वाले तो हमें सन्यासी तो बनना नहीं है कि सब कुछ छोड़ के चले गए जंगल में। तो गृहस्थी में रह के अगर रसोई में खाना भी बना रहे तो उस समय भी हम आत्मा का ध्यान कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार। तो आत्मा जो है, इसके बारे में अर्जुन जब भगवान को पूछते हैं कि मेरा मन बार बार भटकता है, बार बार चंचल होता है, मैं इस चंचल मन को एकाग्र कैसे करूं? तो भगवान जवाब देते हैं, अभ्यास में तो कौन्तेय यो वैराग्य न च गृह्यते। बार बार अभ्यास करने से तुझे इस पुरानी दुनिया से, पदार्थों से, संबंधों से, इस देहदारियों से वैराग्य आ जाएगा। तो बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है। तो मन है संकल्प शक्ति और बुद्धि है निर्णय शक्ति। मन में जो विचार आता है अच्छा या बुरा, बुद्धि उसका निर्णय लेती है और उसके बाद कर्म होते हैं। तो कर्म, अच्छा कर्म या बुरा कर्म। अच्छा कर्म करते तो संस्कार होते हैं आत्मा के ऊपर, बुरा कर्म करते तो बुरे संस्कार होते हैं। तो आत्मा का ध्यान करेंगे, क्योंकि आत्मा की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो चुकी है। मोबाइल यूज करते तो मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, वैसे आत्मा एक शरीर छोड़ के दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरा छोड़ के तीसरा धारण करती है। तो अनेक शरीर चेंज करते करते, इंद्रियों का सुख भोगते भोगते आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो ये आत्मा की जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, जब आप ध्यान करोगे तो बैटरी फिर से चार्जिंग होना चालू हो जाएगी। आत्मा जो है वो हमारी असली आइडेंटिटी है। जैसे हमारे शरीर के जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का भी पिता है। आत्मा को याद करने से बैटरी 100% चार्ज नहीं होगी। आत्मा के साथ साथ आत्मा के पिता को भी याद करना पड़ेगा। तो आत्माओं का पिता कौन है? कोई बताएगा आत्माओं का पिता कौन है? परमात्मा, परम माना श्रेष्ठ। तो परम पिता परमात्मा शिव, ये आत्माओं का पिता है। लोग उसको गॉड करके पुकारते हैं, मुस्लिम लोग उसको अल्लाह करके पुकारते हैं और हिंदू लोग उसको ईश्वर या शिव करके पुकारते हैं। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन वो परमात्मा एक ही है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही सत्य है, कल्याणकारी और सुंदर। क्रिश्चियन बोलते गॉड इज ट्रूथ, भगवान ही एक सत्य है। तो बाकी सब क्या हो गए? झूठे हो गए ना। कंपैरेटिवली उसको अगर कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो बाकी सब झूठे हो गए। तो उस एक सत्य का संग करना चाहिए बुद्धि से। तो उसे ही कहते हैं सत्संग। सत्संग मतलब आज दुनिया में हजारों गुरु है, हजारों बाबा है, हजारों सन्यासी है, हजारों गुरु गोसाई है। तो सभी का संग करना चाहिए क्या? एक परमात्मा का सत्य संग करना चाहिए। तो वो परमात्मा कौन है और वो कहाँ है? सबसे पहले तो इसकी जानकारी लेनी है हमें। तो परमात्मा जो है वो परम धाम का रहने वाला है, ब्रह्मलोक का रहने वाला है, आत्मलोक का रहने वाला है। तो ये ब्रह्मलोक कहां पे है, परम धाम कहां पे है? सूरज चांद सितारों से परे
जो दुनिया है उसे ब्रह्मलोक या परमधाम बोलते हैं। वहां पे परमात्मा रहने वाला है, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामो परमं मम। तो जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ता जाता है, तब वो निराकार परमात्मा जो है उसको इस सृष्टि पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए ना, क्योंकि वो इस सृष्टि का मालिक है, वो इस सारी सृष्टि का पिता है। जब वो इस सृष्टि पे आएगा तभी वो सत्य स्थापन कर पाएगा, सत्य का संग लगा पाएगा हम सबको। तो अभी सभी झूठे हो गए, अभी कोई भी इस दुनिया का परिवर्तित नहीं कर सकता, ना आज नेता ना अभिनेता, पॉलिटिशियन भी नहीं कर सकते। वो तो 5 साल के लिए आपको वोट मांगने आते हैं बस। वोट बैंक पॉलिटिक्स से वोट मिलेगा, फिर आपको पता नहीं कहां चले गए। तो इस सृष्टि का परिवर्तन आज का कोई भी राजनेता, अभिनेता नहीं कर पाएगा, स्वयं परमात्मा ही सृष्टि का परिवर्तन करेगा। और वो आता है कलयुग के अंतिम समय में, उसको बोला जाता है संगम युग। जो कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत, ये 100 साल का जो पीरियड है उसे संगम युग बोलते हैं। जैसे कोई मकान है, वो मकान अगर उसमें कोई, तो उस समय घर का मालिक क्या सोचता है? रिपेयरिंग करने के लिए सोचता है, तो रिपेयरिंग करता है घर की। 1 बार रिपेयरिंग करता है, 2 बार रिपेयरिंग करता है, 3 बार रिपेयरिंग करता है, लेकिन रिपेयरिंग करने के बावजूद वो मकान अगर और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो घर का मालिक क्या करेगा? फिर क्या करेगा घर का मालिक? तो उस समय घर का मालिक क्या सोचता है? रिपेयरिंग करने के लिए सोचता है। करने के बावजूद घर ठीक नहीं हो रहा है और ही टूटा फूटा होता जा रहा है, तो घर का मालिक नया मकान बनाएगा बच्चों के लिए और पुराना मकान तोड़ देगा। पहले नया मकान बांध के तैयार कर देगा, बाद में पुराना मकान तोड़ेगा और बीबी बाल बच्चों को पहले शिफ्ट कर देगा नया मकान में। वैसे ही ये सृष्टि रूपी जो मकान है, वसुदेव कुटुंबकम, ये अभी पुराना हो चुका है, जड़जड़ी भूत हो चुका है, क्योंकि दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार अति में बढ़ चुके हैं। और ये ऐसा समय है कि मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज साल पहले इस दुनिया में एटॉमिक बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे, एटॉमिक एनर्जी नहीं थी, परमाणु बॉम्ब नहीं थे, न्यूक्लियर वेपन्स, न्यूक्लियर मिसाइल्स नहीं थे। आज 70-80 साल के बाद छोटे से छोटे देश के पास ये एटॉमिक बॉम्ब की पावर है। मनुष्य जिस डाल पे बैठा है, पेड़ की जिस डाली पे बैठा है, उसी डाली को काट रहा है, तो क्या होगा? वो खुद भी नीचे गिरेगा ना। तो वैसे ही मनुष्य ने अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर चुका है। और जब मनुष्य अपने सारे विनाश के साधन तैयार कर लेता है, तब परमात्मा को इस सृष्टि पे अवतरित होना होता है। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आता है तो उसका मुख्य कार्य है आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना। क्या कार्य है उसका? सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करना, पतितों को पावन बनाना, जो पापी है उनको पावन बनाना, ये मुख्य कार्य है उसका। तो जितने भी धर्म स्थापन हुए हैं, क्राइस्ट द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ आज से 2000 साल पहले, मोहम्मद पैगंबर द्वारा आज से 1400 साल पहले मुस्लिम धर्म स्थापन हुआ, गुरु नानक जी द्वारा आज से 500 साल पहले सिख धर्म स्थापन हुआ, गौतम बुद्ध द्वारा आज से 2250 साल पहले बौद्ध धर्म स्थापन हुआ। लेकिन हिंदू धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, किसी को पता है क्या? 90 to 95% हिंदुओं को यह पता नहीं है कि हिंदू धर्म ही असली सनातन धर्म है, जो सारे धर्मों का मूल है। चाहे मुस्लिम हो चाहे क्रिश्चियन हो, सबका मूल हिंदू धर्म है, सनातन धर्म। इसलिए बीच में 1 साल पहले की बात है, ये न्यूज चैनल में आया था कि मुफ्ती मोहम्मद इलियास वो कहते हैं कि जो मुस्लिमों का प्रथम पैगंबर है, जो फर्स्ट प्रॉफिट है, वो शंकर है। वो बोलते हैं शंकर ही आदम है और मुस्लिम धर्म की शुरुआत सनातन धर्म से हुई है। तो सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि ये सारी सृष्टि निकली है सनातन धर्म से। लेकिन आज क्या हालत हो गया हिंदू लोगों की, जो अपने को हिंदू कहलाते हैं, उनकी हालत क्या हो गई? वो अपनी सनातन संस्कृति को भूल गए, वो दूसरी संस्कृतियों को धारण कर रहे हैं।
वेस्टर्न फिलोसॉफी, पाश्चिमात्य संस्कृति, अमेरिका, लंदन, यूरोप, दूसरे दूसरे देश उनकी संस्कृति अपने अंदर धारण कर रहे हैं और अपनी जो ओरिजिनल संस्कृति है वो आज के लोगों को पता ही नहीं है। तो जो सनातन संस्कृति है उसका प्राय लोप हो चुका है, वो तकरीबन खत्म होने के कगार पे है। जब ऐसी परिस्थिति आती है तो परमात्मा फिर से इस सृष्टि पे अवतरित होके आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। तो सनातन धर्म की जो संस्कृति है उसमें नारी की पवित्रता, स्त्री की पवित्रता सबसे मुख्य मानी जाती है। इसलिए आज से हजारों साल पहले जब राजा लड़ाई में मारा जाता था तो रानी जलती आग में कूद जाती थी, लेकिन पर पुरुष को अपने शरीर को हाथ लगाने नहीं देती थी। ये भारत की स्त्री की पवित्रता है, ये सनातन संस्कृति है। लेकिन आज ये संस्कृति प्राय लोप हो चुकी है। जब कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है, व्यभिचारी हो जाती है, तब ये कुल का नाश हो जाता है, धर्म का नाश हो जाता है और अधर्म फैल जाता है। तो सनातन संस्कृति का प्राय लोप हो रहा है। तो सनातन धर्म जो है ये स्वयं परमात्मा स्थापन करता है। परम पिता परमात्मा शिव शंकर भोलेनाथ इस सनातन धर्म का संस्थापक है। वही सृष्टि का आदि पुरुष है, प्रथम पुरुष है, जिसको क्रिश्चियन लोग एडम करके पुकारते हैं, एडम और ईव। मुस्लिम लोग आदम और हव्वा करके पुकारते हैं। जैन लोग आदिनाथ और आदिनाथी करके पुकारते हैं और हिंदू लोग आदि पुरुष आदि स्त्री उसको शंकर और पार्वती या आदिदेव आदि देवी करके पुकारते हैं। वो सृष्टि का प्रथम पुरुष है। जब ये सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी, सारी सृष्टि प्रलय में चली जाएगी, तब एक ही बचता है, वो है महाकाल, जिसके लिए भगवत गीता में बोला है कालोस्मी। और उस महाकाल के शरण में जो जाता है उसको काल नहीं खा सकता, उसको काल उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रकृति आने वाले समय में विकराल रूप धारण करेगी, नेचुरल कैलेमिटीज आएगी, भूकंप आएंगे, ज्वालामुखी फटेंगे, बाढ़ आएगी, नदियों को बहुत कठिन परिस्थिति आने वाली है, क्योंकि धरती के ऊपर पापों का बोझा बढ़ता चला जा रहा है। हिंदू मुस्लिम सिविल वार्स होने वाले 8-10 सालों के अंदर, क्योंकि हम उसकी ट्रेलर, उसकी झलकें देख रहे हैं रोज। ऐसा समय वर्तमान समय में हम जी रहे हैं। और तीसरी चीज, रशिया, अमेरिका, इनके द्वारा 3rd वर्ल्ड वॉर और 4th वर्ल्ड वॉर होने वाला है, जिसका केंद्र बिंदु बनेगा। आने वाले समय में ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है, ये जो एटॉमिक पावर है, ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं बनाई हुई है, ये सारी सृष्टि के विनाश के लिए तैयार की है मनुष्य ने। सिर्फ रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देरी है, ये सारी सृष्टि खलास हो जाएगी। तो ऐसे समय परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो अवतरित होते तो अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होते हैं, अति साधारण मनुष्य शरीर में, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है अवजानान्ति मां मूढ़ा, मूर्ख बुद्धि लोग मुझे पहचान नहीं पाते, क्योंकि कलयुग के भौतिक सुखों में उनकी बुद्धि धरी रहती है। तो भगवान तो साधारण मनुष्य शरीर में आते हैं। आज ढेर सारे अलग अलग बाबाएं, अलग अलग सत्संग चल रहे हैं, लेकिन उसमें एक सच्चा हीरा है, एक असली हीरा है, उसको पहचानना है। तो परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, इन तीनों के द्वारा प्रैक्टिकल कार्य करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा सनातन धर्म की स्थापना का कार्य करते हैं, शंकर के द्वारा इस आसुरी और कलयुगी राक्षसी सृष्टि के विनाश का कार्य करते हैं। और जो नई दुनिया स्थापन हो जाती है, न्यू वर्ल्ड आता है, स्वर्ग की दुनिया आती है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, उस नई दुनिया की पालना का कार्य विष्णु द्वारा होता है। विष्णु माना ही, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई है। इस चित्र में देखिए आप, विष्णु की 4 भुजाएं दिखाई है। तो विष्णु की 4 भुजाएं माना 2 भुजाएं लक्ष्मी की, 2 भुजाएं नारायण की। तो लक्ष्मी नारायण का राज्य आने वाला है। परमात्मा आके लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता है। और सतयुग और त्रेतायुग ये स्वर्ग की दुनिया है, और द्वापर और कलयुग ये नरक की दुनिया है। 4 युग है, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है। ऐसे समय परमात्मा का इस सृष्टि पे अवतरण होता है। तो परमात्मा जो है वो आके जो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं,
वो जो सनातन ये शब्द है उसमें ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र थे, सनातन, सनातन, सनत कुमार। तो जो सनत कुमार है उसको योगेश्वर भी कहा गया है और शंकर को भी योगेश्वर कहा गया है। तो सनत कुमार ही शंकर है वास्तविक विद्या, और उसके द्वारा ही सनातन धर्म की स्थापना होती है कलयुग के अंतिम समय में। इसलिए शंकर को बोलते हैं हर हर बम बम। जब वो इस सृष्टि पे आता है तो एटम बम बन के तैयार होते हैं। तो सारी सृष्टि में जब एटम बम का विस्फोट होगा, एक्सप्लोजन होगा, तो परमात्मा की सृष्टि में प्रत्यक्षता होगी। परमात्मा जब इस सृष्टि पे आते हैं तो वो सदगुरु बन के आते हैं, टीचर बन के आते हैं, बाप बन के आते हैं, पिता बन के आते हैं। तो इसलिए बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कभी तो भगवान ने आके टीचर बन के हमको पढ़ाई रहेगी, और परमात्मा आके जब पढ़ाई पढ़ाता है तो हमारे अंदर, आत्मा के अंदर दैवी संस्कार, दैवी गुण डालता है। तो परमात्मा आके जो शिक्षा पढ़ाता है उसको राजयोग बोलते हैं, राजयोग की शिक्षा। वो राजयोग की जो शिक्षा है उसका मुख्य अर्थ ये है अपने को आत्मा समझना, भ्रुकुटी के बीच में आत्मा का ध्यान करना और उस परमात्मा को याद करना। जो परमात्मा साधारण तन में आया हुआ है उसको पहचानना और उसको याद करना, क्योंकि उसकी याद से ही हमारे पाप कर्म विनाश हो सकते हैं। हमारे जो जन्म जन्मांतर के पाप है वो विनाश हो सकते हैं, जिसके लिए शास्त्रों में बोला है सन्मुख होई जीव मोही जबी जन्म कोटि अगनाशय तभी। जब जीव मेरे सन्मुख आता है, मुख के सामने आता है, तो उसके अनेक जन्मों का पाप कर्म विनाश हो जाता है। तो परमात्मा जब कलयुग के अंतिम समय आते हैं इस सृष्टि पे और राजयोगा की शिक्षा पढ़ाते हैं, तो वो राजयोगा की जो शिक्षा है वो 4 मुख्य स्तंभों पे आधारित है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य माना मन से, वाचा से और कर्म से पवित्रता। तो मन में अगर किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष के संकल्प आ रहे, किसी के प्रति दुश्मनी के संकल्प आ रहे, किसी के प्रति निगेटिविटी आ रही है, तो उसको मन की पवित्रता नहीं कहेंगे। तो मन भी पवित्र होना चाहिए, वाचा भी पवित्र होनी चाहिए। वाचा से अगर हम किसी को गाली दे रहे, किसी के प्रति उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे, किसी के दुर्गुण दूसरों को बता रहे, तो वो भी पवित्रता नहीं है। और तीसरा है कर्मों में पवित्रता। जो कर्म है वो हमारे पवित्र कर्म होने चाहिए। तो राजयोग की शिक्षा का पहला स्तंभ है पवित्रता, मन, वचन और कर्म की पवित्रता। दूसरा स्तंभ है राजयोग की शिक्षा का, वो है शुद्ध अन्न। जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। अगर माँ के हाथ का या पत्नी के हाथ का या खुद के हाथ का बनाया हुआ भोजन अगर खाते हैं तो वो पवित्र भोजन है। उस पवित्र भोजन से हमारा मन भी पवित्र बनेगा, मन भी शांत रहेगा, एकाग्र रहेगा। लेकिन अगर हम होटल में, रेस्टोरेंट में, बाहर की दुनिया में इधर उधर खाते, तो जो व्यक्ति खाना बनाने वाला है उसके मन में अगर गंदे विचार चल रहे, अगर वो कोई नशा कर रहा है, कोई गलत चीजें कर रहा है, कोई गलत कर्म कर रहा है, तो उसके मन के विचारों का प्रभाव उस अन्न के ऊपर पड़ता है। वो अन्न जब हम खाते तो हमारे विचार भी उसके जैसे गंदे होने लगते हैं। तो अन्न का कनेक्शन मन से है, तो शुद्ध अन्न खाना चाहिए। और तीसरा है सत्संग। तो संग किसका करना है? एक परमात्मा का संग करना है। कानों से एक परमात्मा का ज्ञान सुनना है और मुख से एक उसका ही गुणगान करना है और मन से उसको ही याद करना है। तो सत्संग ये राजयोग की शिक्षा का तीसरा स्तंभ है। और चौथा स्तंभ है दैवी गुण। हमारे अंदर, आत्मा के अंदर अगर हम दैवी गुण धारण करेंगे, राक्षसी गुणों को, आसुर गुणों को छोड़ देंगे, तो राजयोग की शिक्षा से हमारी आत्मा के अंदर अनेक दिव्य शक्तियां आती जाएगी। क्योंकि आत्मा जब पहली बार शरीर धारण करती है, पहली बार इस सृष्टि में आती है, तब आत्मा के अंदर 100% पवित्रता, 100% शांति, 100% आनंद, 100% सुख, 100% शांति। लेकिन जैसे अनेक जन्म लेती जाती है और कर्मेंद्रियों का भोग भोगती जाती है, वैसे आत्मा के अंदर की ये जो शक्तियां है,
आनंद, सुख, शांति, पवित्रता ये धीरे धीरे परसेंटेज में कम होती जाती है। अभी ये परसेंटेज इतना कम हो गया है कि 10% भी नहीं रह गया। अभी आत्मा के अंदर की शक्तियां इतनी कमजोर हो गई कि सहन शक्ति नहीं है हमारे अंदर, सामना करने की शक्ति नहीं है हमारे अंदर, सहयोग शक्ति नहीं है। एक घर के अंदर 5 लोग भी इकट्ठा मिलके नहीं रह पाते हैं। घर के अंदर भी झगड़े हैं, समाज के अंदर झगड़े हैं, जाति के अंदर झगड़े हैं, धर्म के नाम पे झगड़े हैं, 2 राज्यों में झगड़े, देशों में झगड़े। तो ऐसे समय कितने भी पीस कॉन्फ्रेंस करो, कितने भी विश्व में शांति के सम्मेलन करो, लेकिन क्या शांति स्थापन हो पाएगी? शांति के सम्मेलन करने से, कॉन्फ्रेंस करने से शांति स्थापन हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। जब तक हम परमात्मा का ध्यान नहीं करेंगे और अपनी ज्योति को नहीं जगाएंगे, आत्मा की ज्योति को, तब तक सच्ची सुख और शांति इस सृष्टि में आ नहीं सकती। तो आध्यात्मिकता का सही अर्थ यह है अपने को आत्मा समझना और परमात्मा को याद करना। उससे हमारे अंदर दैवी शक्तियों का वास होता जाएगा। आप ये जो कल्पवृक्ष का चित्र देख रहे हैं, ये वाला, ये चित्र सबको दिखाई दे रहा है? ये जो चित्र है, इस वृक्ष का बीज कौन है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है मूलम अधः शाखा। ये जो सृष्टि में, ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं है वो नीचे की ओर है और जो जड़ है वो ऊपर की ओर है। तो इस सृष्टि का जो बीज है वो कौन है, जड़ें कौन है, और इस सृष्टि के सृष्टि रूपी वृक्ष की शाखाएं कौन है, ये हमको समझना है, और उनके पत्ते कौन है। तो जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। वो हर कलयुग के अंत में आके ज्ञान का बीज बोता है। शिव शंकर भोलेनाथ वो आके ज्ञान का बीज बोता है। इस सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाता है। ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब होने वाला है, ये ज्ञान सिवाय परमात्मा के किसी भी मनुष्य गुरु में नहीं है। तो वो स्वयं इस कल्पवृक्ष का बीज है और इसकी जो जड़ें है वो है सनातन धर्म। उसकी अनेक अनेक जो फॉलोअर्स है वो उसकी जड़ें हैं, और उसका जो तना है वो तना है पूरा का पूरा जो सनातन धर्म, जो आज हिंदू धर्म कहलाता है, वो सनातन धर्म उसका तना है। और जो शाखाएं वो अलग अलग धर्म है, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्धी, सन्यासी, सिख, ये उसकी शाखाएं। और उसके जो पत्ते हैं वो उन धर्म के अनुयायी, उन धर्म के फॉलोअर्स, उसके पत्ते हैं। तो आज ये जो वृक्ष है ये पूरा तैयार हो चुका है। आज 10 धर्म है सृष्टि में और वो 10 धर्म आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। जब ये वृक्ष पूरा तैयार हो जाता है तो जो बीज बोया गया है वही बीज फिर से फल से बाहर आता है, और वो परमात्मा शिव का जो ज्ञान है वो फिर से कलयुग के अंत में फिर से इस सारी सृष्टि में प्रसारित हो रहा है। तो सनातन धर्म की स्थापना परमात्मा खुद आके कर रहे हैं। तो इस कल्पवृक्ष के चित्र के ऊपर आप देखेंगे तो ऊपर शंकर शिव शंकर का चित्र है। तो जब सारी दुनिया में रशिया और अमेरिका इनके द्वारा न्यूक्लियर एटम बॉम्ब का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का एक्सप्लोजन हो जाएगा, न्यूक्लियर वेपन्स का यूज हो जाएगा, और 3rd वर्ल्ड वॉर और 4th वर्ल्ड वॉर में सारी दुनिया का जब विनाश हो जाएगा, तो सारी मनुष्य आत्माएं एक शिव शंकर द्वारा मुक्ति को पाएगी, जीवन मुक्ति को पाएगी, और नई दुनिया, सतयुग, स्वर्ग इस सृष्टि पे आ जाएगा। तो कई सारे भविष्यकार है, कई सारे प्रेडिक्टर है जिन्होंने भविष्यवाणी की है। नॉस्ट्राडेम्स है, कीट है, एंडरसन है, जुल्बन है, इन्होंने भविष्यवाणी की है कि 20वीं शताब्दी में और 21वीं शताब्दी में भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा, उत्तर भारत से एक ऐसा व्यक्ति निकलेगा जो आध्यात्मिक क्रांति लाएगा, जो योग बल के आधार से सारी दुनिया उसके सामने नतमस्तक हो जाएगी। तो हिटलर आया, मुसोलिनी आया, अलेक्जेंडर आए, इन्होंने शस्त्रास्त्रों के आधार पे इस दुनिया को जीतने की कोशिश की, लेकिन इस दुनिया को जीत नहीं पाए। लेकिन भगवान जब आता है तो योग बल के आधार से वो सारी विश्व का विश्वनाथ बन जाता है। इसलिए शंकर को विश्वनाथ कहते हैं।
विश्वनाथ का अर्थ है नाथ माना मालिक, इस सारी विश्व का मालिक बन जाता है वो। चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे नास्तिक से नास्तिक हो, सब उनको अपने पिता के रूप में मानेंगे। आने वाले समय में, आने वाले 10-15 सालों में सब उनको अपने पिता के रूप में मानेंगे और नतमस्तक हो जाएंगे। तो परमात्मा का ये जो दिव्य कार्य है वो आज चल रहा है और सनातन धर्म की स्थापना हो रही है। इस कार्य में आप सभी सहभागी हुइए और इस दिव्य राजयोग की शिक्षा को समझिए। इसका 7 दिन का कोर्स रहता है। इसके अलग अलग जगह पे सारे भारत भर, दुनिया भर सेंटर्स है, उसके द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है। और इस पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनने का ज्ञान है, ये नर से नारायण बनने का ज्ञान है, नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, ए नर अर्जुन तू ऐसी करनी कर कि नर से नारायण बन जा, और ये नारी द्रौपदी तू ऐसी करनी कर कि नारी से लक्ष्मी बन जा। तो ये पढ़ाई अगर आपने जीवन में धारण की तो उसमें पूरे परिवार का कल्याण समाया हुआ है। क्योंकि बोलते हैं घर की स्त्री अगर अच्छी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, घर की स्त्री अगर लक्ष्मी है तो घर स्वर्ग बन जाता है, और घर की स्त्री अगर कुलक्षणी है तो घर नरक बन जाता है। तो माताएं अगर अपने जीवन में यह आध्यात्मिक ज्ञान धारण करें और परमात्मा को पहचाने जो साधारण तन में इस सृष्टि पे अवतरित हो चुका है, तो सारे परिवार में सुख शांति जरूर आ जाएगी। शरीर में आज जो अनेक बीमारियां है वो शरीर इसलिए कमजोर हो चुका है क्योंकि मन बुद्धि रूपी आत्मा कमजोर हो चुकी है। आत्मा की बैटरी को चार्जिंग करोगे तो शरीर भी तंदुरुस्त हो जाएगा। आज से 500 साल पहले, 600 साल पहले जब बड़े बड़े राजाएं, महाराणा प्रताप है, उसकी तलवार दिल्ली के संग्रहालय में रखी हुई है, दिल्ली के म्यूजियम में। वो तलवार उठाने के लिए 40-40, 50-50 आज के यंग युवा है, जो लड़के हैं, वो 40-50 लड़के भी उस तलवार को उठा नहीं पाते। आज से 600-700 साल पहले महाराणा प्रताप एक हाथ में वो तलवार उठाते थे, उसी वजन की ढाल उठाते थे और घोड़े पे बैठ के लड़ाई लड़ते थे। तो आज शरीर इतने कमजोर क्यों हो गए? इसलिए कमजोर हो गए क्योंकि आत्मा कमजोर हो गई। तो आत्मा इस मंदिर में, शरीर रूपी मंदिर में बैठी हुई देवता है। अगर आत्मा को आपको पावरफुल, शरीर को आपको पावरफुल बनाना है तो आत्मा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो आज अलग अलग डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, टेंशन है, कई लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या माना जीव घात कर रहे हैं टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से। डिप्रेशन की गोलियां खाते हैं, रात को कई को नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की भी बीमारी है, तो उससे गोलियां खाने से कुछ नहीं होगा और ही शरीर बीमार होता जाएगा। आपको अध्यात्म अपने जीवन में चुनना है, मन को एकाग्र करने का अभ्यास करना है, परमात्मा को याद करना है, तो उससे आपका जीवन जो है वो परिवर्तित हो जाएगा।